हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम जानेंगे एरर इन केस ऑफ एक्सपोनेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर लेक्चर की लेंथ ना हो ज्यादा तो हम सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है एरर इन केस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के केस में हम एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमें ये दे रखा है कि जो y प्लस माइनस डेल्टा y की जो भी हम सॉल्व करके लाना चाहते हैं वो x प्लस डेल्टा x की पावर n है ना। हमें नहीं पता कि ये कितने टाइम्स में है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम एरर में आएगी तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये तो वही वैल्यू है, ये तो वही वैल्यू है, मतलब इसकी पावर n है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसकी पावर इसके गुणा में ऐसे n टाइम्स होगा। भाई क्या होता है अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है। अब यहां पे पावर n है यानी कि n टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेसिक सा रूल है। यानी कि जब हम इसको वेक्टर में ऐड करेंगे ना, हमने वेक्टर एडिशन में अभी हम देख के आए थे, सॉरी दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज एरर एडिशन। सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, एरर एडिशन। तो एरर एडिशन हम पिछली लास्ट लेक्चर में देख के आए थे, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में इस तरह का। तो यानी कि ये भी n टाइम्स जुड़ जाएंगे। अब ये n टाइम्स हैं तो मैं इनको लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा x अपॉन x ये कितने हैं, n टाइम्स होंगे, लिख सकता हूं। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक स्टेप और चल सकते हैं यहां से कि अगर मैं इनकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इनको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज, इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज। तो यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है क्या कि परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज ऑफ x। एक फॉर्मूला ये बनता है। तो फॉर्मूले समझने से तो काम नहीं चलेगा, हम इसको देखते हैं विद एग्जांपल। ये x इज इक्वल टू a b की पावर स्क्वायर अपॉन c की क्यूब एंड d की पावर 4। अब इसमें हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि यहां पर a में दे रखा है 1% एरर है, b में दे रखा है 2% एरर है, 3 में दे रखा है, c में 3% है और d में 4% है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसने पूछा क्या है कि x में टोटल कितना परसेंट एरर होगा। तो हम पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, उसकी पावर कितनी है 2। तो अभी जब हम n वाला फॉर्मूला करके आए थे कि डेल्टा y अपॉन y और n डेल्टा x अपॉन x, ये पढ़ के आए थे। तो यहां पर हमने क्या किया था, जो उसकी पावर में n थी उसको हम सामने ले आए थे। यही यहां पर करना है कि इसकी पावर को हमने सामने ले आए। ऐसे ही अब तीसरे केस में करना है, ध्यान से समझ लेना, एक सवाल समझ लोगे तो सारे आसानी से हो जाएंगे। तीसरे में क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का यहां पर 3 आ जाएगा। अब चौथे में आप बता सकते हो कि डेल्टा d अपॉन डी और यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 आ गया। अब क्या करना है अपने को, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब परसेंटेज में मेरे को यहां पर क्या निकल जाएगी, x की परसेंट, कितना एरर होगा। अब डेल्टा a अपॉन a परसेंटेज में गिवन ऑलरेडी, तो कितना आया 1%। ये b कितना दिया हुआ है 2 इंटू 2, ये 2 बाहर वाला और ये जो परसेंटेज का दिया हुआ है। फिर आती है बात तीसरे की, तीसरे का कितना दिया हुआ है 3, तो इसकी पावर भी 3 है तो 3%। और फिर चौथे का प्लस 4 इंटू 4%। क्लियर। अब क्या है, तो सिंपल सी मैथ है 10th क्लास वाली। भाई 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 और ये हो गए 10 26 और 4 30, है ना। भाई कितना हो गया देखना, 4 और 1 5, 5 और 16 21 और 9 30। तो इसका आंसर आया 30%। यानी कि टोटल जो x में एरर होगा वो होगा 30%। कितनी आसानी से हमने इस मेथड से इसको निकाल लिया, है ना। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस बताते हैं आपको। अब बात करते हैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस जो कि बना के दे दिए जाते हैं हमें कई बार। सपोज ये एक स्फीयर है और इसकी
रेडियस r है ना। तो हमें ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर इनकी रेडियस में मान लो कुछ x% एरर है तो उनकी वॉल्यूम में कितना एरर होगा, या हम पूछ लेते हैं कि उनके एरिया में कितना एरर होगा। तो वो जानने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, आप जानते होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। तो अपने को किस तरह से सॉल्व करना है, हमें यहां पर ये पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। भाई ये तो सारे इंटीजर्स हैं, है ना, एरर तो इनमें तो नहीं आ सकता, ये तो फिक्स वैल्यू है। भाई 4/3 ये तो फिक्स रहेगा, और पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 ये तो फिक्स रहेगा, है ना। तो एरर किस में आ सकता, इसमें है, केवल इसी में है। तो जो एरर में चेंज आएगा वो डायरेक्टली इसी के कारण आएगा ना, रेडियस के। अब हम अब ये भी पढ़कर आए हैं कि वहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं, इसको बाहर ले आए कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v अपॉन v 3 डेल्टा r अपॉन r। क्या ये हो सकता है कि भाई ये 3 टाइम्स, जैसे कि पावर n थी तो n टाइम्स था, ऐसे यहाँ पर 3 है तो 3 टाइम्स आ गया। अब इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज इन वॉल्यूम एरर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन रेडियस एरर, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडियस में कुछ एरर है तो इसमें कितना होगा वॉल्यूम में, तो उसको सिंपली 3 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। ये थोड़े मतलब आपको जरूरी नहीं है 11th में मिल जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप जब एंट्रेंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस तरह का वहां पर अरेंजमेंट रहता है। फिर बात करते हैं एरिया की। एरिया स्क्वायर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा एरिया है। अब एरिया भी भाई 4 पाई, ये तो क्या है, प्योर नंबर है, इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरर का। फर्क पड़ेगा एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। अगेन वही एरर वाला कंसेप्ट कि डेल्टा ए अपॉन ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर अपॉन आर, 2 आ गया। और यहां पर अगर मैं इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर इन एरिया मतलब, और क्या होगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस। अगर रेडियस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है कि अगर रेडियस में अगर x मतलब कुछ भी एरर होगा तो उसका जो एरियल एरर होगा वो ट्वाइस होगा, और जो वॉल्यूमेट्रिक एरर होगा वो थ्राइस होगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। देखिए कुछ टीचर इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर कई बार आंसर पूछ लेते हैं कि सेम सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में जो डिजिट्स हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तभी हम उस आंसर में मैच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है समझते हैं कि ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन नंबर, है ना, सर्टेन प्लस अनसर्टेन। अरे इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिए, वैसे अगर मैंने लिख दिया तो बता देता हूं 5 8 7 9। तो ये हैं, ये सारे कौन से हैं, ये सर्टेन नंबर्स हैं। आपके लिए अभी थोड़ा सा वक्त है इसको जानने के लिए। और ये अनसर्टेन, तो इनको ऐड करके हम निकालते थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई नहीं, मैं तो आपको और आसान तरीके से बता देता हूं। मैंने नॉर्मल जो रूल्स लिखे हैं, मैंने इस सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड कर लिया कि पहला नंबर विद डेसिमल, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नंबर विदाउट डेसिमल होगा, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने को। क्या बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो 6 9 8 7, है ना, ये एक फिगर दे रखा है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, भाई सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। क्लियर। फिर बात आती है कि ऑल जीरो कमिंग बिटवीन द जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट्स। अब क्या बात करना चाह रहा है वो कि जितने भी जीरो हैं आ रहे हैं बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के। बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब जैसे 5.0012, है ना, इस तरह से आ जाए कि 5.0012। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 2 जीरो हैं 2 डिजिट्स के बीच में, यही तो बोला है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, और इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं कि ऑल जीरो
कमिंग एट द एंड आर सिग्निफिकेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जीरो हैं बाद में आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं, जैसे 6.400। अब ये पॉइंट के बाद वाला जीरो है तो ये भी सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लास्ट वाला थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऑल जीरो कमिंग इन द बिगिनिंग इज सिग्निफिकेंट। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 0.0030500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ऑल जीरो कमिंग बिगिनिंग आर इनसिग्निफिकेंट। अब जो इस नंबर के पहले आ रही हैं ये आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं कर सकते। अगर आप पूछोगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो भैया केवल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, केवल 5। कौन से, ये क्यों है, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है और ये वाली जीरो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद डिजिट के बाद है ना। इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल द जीरो कमिंग इन द बिगिनिंग आर इनसिग्निफिकेंट्स, इनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल कैसे हम पता लगाएं। अब बात करते हैं नंबर विदाउट डेसिमल, जो नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल के। ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको उसके मुकाबले कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो 786 है ना, इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, पहले भी आ चुका है। और बाय द वे आज ईद है तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे भी। तो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। और इसमें जीरो कमिंग बिटवीन द नॉन जीरो नंबर, यानी कि मैं बात करूं 101 टका, बढ़िया है ना। तो 101 के अंदर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब क्या है कि जीरो कमिंग एट द लास्ट आर इनसिग्निफिकेंट। अगर मैं बात करूं 7200, है ना, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 2। ये वाले इनसिग्निफिकेंट में आएंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर मैं बोलूं 0072, किसके लिए, कि जीरो कमिंग इन बिगिनिंग आर इनसिग्निफिकेंट, जो बिगिनिंग में आ रहे हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है, इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। अब बात आती है आपके होमवर्क की। तो ये आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, आप इसे होमवर्क घर पे ट्राई करें और मेहनत करें। उम्मीद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इसी तरह से मेहनत करें, आगे बढ़े, सफल